हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी क्रीचर्स पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, वहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाइल्ड फायर जो है वो अभी लगी हुई है वहाँ पे। और काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का तबाह हो चुका है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। और कैलिफोर्निया की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जो इमेज उठ के आती है वो ये आती है हॉलीवुड की, क्योंकि ये यूएसए का आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा, सबसे आप कह सकते हो कि सबसे रिच जो है स्टेट है, रिच स्टेट ऑफ यूएसए, राइट। तमाम यहाँ पे हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। कारण कारण ये है कि यहाँ का प्लेजेंट वेदर, ठीक है, यहाँ का एक मॉडरेट वेदर जो है, क्योंकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो समस्या देखने को मिली है काफ़ी टाइम से, वो है वाइल्ड फायर की समस्या, यानी कि जंगल की आग जो होती है। यहाँ पे इतनी वाइल्ड फायर्स लगती हैं और जिसकी वजह से हमेशा बहुत तगड़ा नुकसान यहाँ पे होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग, राइट। तो कोशिश हम यही करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, फटाफट से कुछ ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये वहाँ के किसी एक घर की तस्वीर है जो रिसेंटली, अभी ये रिसेंट तस्वीर है, एक दो दिनों में जो वाइल्ड फायर चल रही है वहाँ पे पूरे घर के घर तबाह हो चुके हैं। लोगों मजबूरन, कम से कम ऐसा रिपोर्ट आई है रिसेंट, 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर पहुंचाए गए हैं। अपने घरों को छोड़ के बहुत सारे लोग यहाँ से जो है वो फ्ली कर गए हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस चीज़ को, जरा देखो इस तस्वीर को, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना जरा। ये पहले की तस्वीर है, बिफोर, एंड दिस इज आफ्टर। देख सकते हो कितना भयानक जो है वो तबाही हुई है यहाँ पे कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये घर देख सकते हो आप, और यहाँ पे देख सकते हो अंदर गाड़ी वगैरह, ये सब अंदर जल के राख हो चुका, सारी की सारी प्रॉपर्टी सब जल के राख हो चुकी है। इतनी भयानक आग कैलिफोर्निया में लगी है। अब यूएसए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भैया यूएसए इज़ द मोस्ट पावरफुल, है ना, हम सभी जानते हैं, सुपर पावर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द नेचुरल डिजास्टर, भैया उसको कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट में, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है ना, बहुत ही एक गंभीर और अहम मुद्दा है जिसकी तरफ ध्यान शायद इतना दिया नहीं जा रहा, लेकिन देने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, राइट। ये 2017 का एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा, बिफोर एंड आफ्टर का, यू कैन इमेजिन। और इस बार 2024 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अभी 2025 स्टार्ट हो चुका है, 24 के एंड से और 25 के ये शुरुआत में यही कुछ तस्वीरें जो हमें यहाँ से निकल के आई हुई हैं। देखो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये क्या है, पूरा एक कस्बा समझ लो, एक सिटी समझ लो, और ये आफ्टर इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे देखो जरा, और इसके बाद ये देखो। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है, कैलिफोर्निया ही क्यों, ठीक है। और कैलिफोर्निया में ऐसे क्या, मतलब आप कह सकते हैं पॉसिबल रीजंस हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे होता है। क्योंकि ऐसा है कि ये तो हम आप हर कहीं देखोगे, लेकिन हमें इसके पीछे की जो है वो पूरे लॉजिक को समझना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहे ये न्यूज़, ठीक है। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता दूँ। देखो एग्जाम में आपको इस बार पॉसिबल, मैं आपको कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन उठ के आने की, सेंटा एना विंड से। यहाँ से ट्रस्ट में एक क्वेश्चन उठ के आएगा ही आएगा। और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से क्वेश्चन उठ के आएगा कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है कैलिफोर्निया का, जो कि पॉसिबल वो कारण माना जाता है इन वाइल्ड फायर्स का, ठीक है। तो ये आर्टिकल आया है कि वाई डज कैलिफोर्निया हैव सो मैनी वाइल्ड फायर्स, और हमें भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग में क्यूरियोसिटी तो उठती है ना। तो देखो उसके 2-3 कारण हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लाइमेट चेंज आपका, ठीक है, एंड सेंटा आना विंड्स। यहाँ पे विंड्स हैं एक, ठीक है, वार्म विंड्स हैं, ये हॉट विंड्स हैं, और ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं इसमें। और पीपल, ऑफ कोर्स भी, पीपल आर ऑलवेज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो जब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की, तो जो क्लाइमेट है कैलिफोर्निया का, वो बेसिकली आपका है मेडिटेरेनियन लाइक क्लाइमेट है इसका कैलिफोर्निया का, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखना। वार्म एंड ड्राई समर्स रहते हैं यहाँ पे, माइल्ड विंटर्स रहते हैं, और जो एवरेज टेम्परेचर है यहाँ का वो 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, राइट। तो 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है, समझने वाली बात है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या रहता है, वार्म प्लेजेंट वेदर रहता है, ड्राई समर्स रहते हैं, और माइल्ड विंटर रहता है, तो सेम क्लाइमेट है। अब ज़्यादातर यहाँ पे, अब आप जैसे देख सकते हो कि 18 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, एवरेज टेम्परेचर है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, गर्म रहेगा। अब जब गर्म रहेगा तो वहाँ की जो वेजिटेशन होगी, वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो क्या करेगी, वो सूखी रहेगी हमेशा, ठीक है। जब वो सूखी रहेगी वेजिटेशन, तो आपको पता है कि थोड़ा सा स्पार्क की ही ज़रूरत है उसको भड़कने के लिए, ठीक है। और वो स्पार्क का काम लोग कर देते हैं कई बार। कहीं का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, चाहे आप इंडिया का एग्जाम्पल उठा के देख लो, कहीं का भी, ठीक है। वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन मैनी केसेस, इन 99.9, जो 99% जो केसेस होते हैं उसमें वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, राइट।
And now let us talk about the most important reason and which is very very important for your exams, that is Santa Ana winds. Now what are these winds? Let us know about this thing, right? तो ये बेसिकली जो winds हैं, ओके वेट ओके, सो बेसिकली ये विंड्स जो हैं ये अक्टूबर टू जनवरी आपको देखने को मिलेंगी, अक्टूबर से जनवरी जो है वो देखने को मिलेगी, याद रखना इन मंथ्स को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इनका जो नाम है वो सेंटा एना कैनियन के ऊपर रखा गया, यहाँ पे जो सेंटा एना कैनियन है उसके ऊपर रखा गया है इनका नाम। ये ड्राई और वार्म विंड्स होती है, एकदम हॉट विंड्स होती हैं, ठीक है। और कारण मैं इसका बताता हूं आपको। अब ये जो कैलिफोर्निया का जो बेसिकली जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे क्यों फ्लो करती हैं, देखो बेसिकली एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है कहाँ पे, ग्रेट बेसिन के ऊपर। अब ये ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, ग्रेट बेसिन जो है बेसिकली आपका ये रॉकी माउंटेन्स और सीरा नेवाडा जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बीच का जो एरिया आता है उसे ग्रेट बेसिन बोला जाता है। ध्यान से, किसके बीच का, रॉकी माउंटेन्स एंड सीरा नेवाडा के बीच का जो एरिया आता है उसको ग्रेट बेसिन बोला जाता है। अब होता यूं है, यहाँ पे जब हाई प्रेशर बिल्ड हुआ, दूसरी तरफ जो कैलिफोर्निया का कोस्ट है यहाँ पे लो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, लो प्रेशर ओवर कैलिफोर्निया कोस्ट, ठीक है। एंड एक हमें फॉर्मूला पता है ज्योग्राफी में, हम एक फॉर्मूला हमेशा याद रखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, दैट विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है साइंस का, ज्योग्राफी में समझ लो, साइंस में समझ लो कि हवा जो है वो हमेशा उच्चतम दाब से न्यूनतम दाब की तरफ जो है वो बहती है, यही होता है। फिर ये ग्रेट बेसिन से हवा चलती है और ये कैलिफोर्निया कोस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू करती है, और यही बेसिकली मेन कारण बनता है इन वाइल्ड फायर्स के लिए। वो कहते हैं ना कि आग में घी का काम करना है, तो वो इस आग में घी का काम करती हैं सेंटा एना विंड्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो बेसिकली बाकी तो आपको समझाने के लिए स्लाइड थी, एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहां से नोट्स कृपा करके आप बना लेना, आपको एग्जाम में मैं कह रहा हूं फिर से कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा पक्का, क्योंकि बहुत ही भयानक आग लगी हुई है, बहुत लगभग $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक रिसेंट न्यूज़ है ये, राइट। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखना। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ आया है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ न्यूज़ को देखना ही नहीं है, उसको एनालाइज करना है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप समझ आया है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।